जय श्री राम। जिस प्रकार हमारे यहाँ राखी को जो है भाई बहन का त्यौहार माना जाता है, उसी प्रकार जो है यम द्वितीया जिसे भाई दूज भी कहा जाता है, इसका शास्त्रों में बहुत वर्णन है। जो भी इस बहन जो है इस दिन अपने भाई को बुला करके उनके लिए भोजन बनाती है तो भाई की आयु में वृद्धि होती है और बहन के सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो कहा गया है कि सबसे पहले यम जो है अपनी बहन यमुना के घर में जा करके इस दिन भोजन किए थे, इसीलिए सारे संसार में इसे यम द्वितीया कहा जाता है। और इसीलिए इस दिन अपने घर में भोजन नहीं करना चाहिए। आप जिनको भी अपनी बहन मानते हैं, चाहे वह चाचा की, मामा की बेटी है या जिनको आप बहन बोलते भी हैं, तो उनके घर में भी जा करके यदि आप भोजन करते हैं तो आपकी जो है आयु और समृद्धि में ज़रूर वृद्धि हो जाएगी। इसीलिए जो है कहा गया है कि आप अपने बहन के घर जाइए और उनके घर भोजन करिए और उनको कुछ ना कुछ ज़रूर दीजिए। शास्त्र में कहा गया है कि स्वर्ण, अलंकार, वस्त्र, अन्न आदि से उनको जो है पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से पूजन करने के बाद उनका भी सत्कार करना चाहिए, उनको कुछ भी ज़रूर देना चाहिए। और इस प्रकार से विधि से जो भी बहन अपने भाई का पूजन करती है, भोजन कराती है, तो भाई की आयु में वृद्धि होती जाती है। और एक विशेष बात याद रखिए, उस दिन जो है प्रातः काल में यम का जरूर ध्यान करना चाहिए। जितने भी बहनें हैं, जितने भी भाई हैं, उनको यम का ध्यान, यमदूत और चित्रगुप्त का ध्यान जरूर करना चाहिए। और 1 लोटा जल जरूर देना चाहिए अर्घ्य के लिए, भगवान सूर्य की तरफ रख करके आप जरूर दे सकते हैं। और मंत्र क्या बोलना चाहिए कि ये हिमार्तंडज पासहस्त यमांत का लोक धरा मरेश भ्रातृ द्वितीया कृत देव पूजाम गृहाचार्घ्यम भगवन नमस्ते। यम से प्रार्थना करना चाहिए कि हे यमराज, आप इस जल को स्वीकार करके मेरे भाई की, मेरे बहन की आयु में वृद्धि कराइए, उनके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं आ जाए। ब्रह्मांड पुराण में एक बड़ा सुंदर बात बताया गया है कि जो स्त्री कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि में अर्थात भाई दूज के दिन जो है अपने भाई को भोजन कराती हैं, वह कभी भी जो है विधवा नहीं होती है। और जो भाई अपनी कन्या, अपनी बहन के हाथ से जो है भोजन करता है, उसके भी आयु में वृद्धि होती जाती है। इसलिए भाई दूज के दिन विशेष करके अपनी बहन के यहाँ जरूर जा करके भोजन करना चाहिए और उनको जो है कुछ ना कुछ जरूर प्रदान करना चाहिए। इससे आपकी आयु में वृद्धि होगी, आपके धन धान्य में वृद्धि जरूर होगी। जय श्री राम।